गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विभाकर पाठक जीएस वर्ल्ड ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और सारे जो जीएस से क्वेश्चन आते हैं जिसमें करंट, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे क्वेश्चनों का तथ्यपरक व्याख्या होगी। आज करंट से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? भाविना बेन पटेल हैं। टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। भाविना बेन पटेल टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक टेक चंद बने। इससे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। जिसमें शीर्ष पर यूएसए रहा था। भारत को 7 पदक मिले थे। भारत को 7 पदक मिले थे। बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं? बीएसएफ इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ की स्थापना जो हुई थी वो 1965 में हुई थी। बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। एक इसका काम जो है सीमा की रक्षा करना है, सीमा सुरक्षा करना है। बीएसएफ का जो काम है वो सीमा सुरक्षा करना है। बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह बने हैं। बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए डीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईटीबीपी के नए डीजी कौन बने हैं? आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका काम भारत और चीन की सीमा की रखवाली करना है। आईटीबीपी की स्थापना जो हुई थी भारत चीन युद्ध के पश्चात हुई थी 1962 में। और आईटीबीपी के नए डीजी बने हैं संजय अरोड़ा। आईटीबीपी के नए डीजी कौन बने हैं? संजय अरोड़ा बने हैं। आईटीबीपी के नए डीजी कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। एसपीजी की स्थापना जो हुई थी 1985 में। एनएसजी की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई थी। कोस्ट गार्ड की स्थापना जो हुई थी 1978 में हुई थी। एनसीआरबी की स्थापना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी स्थापना जो हुई थी 1986 में हुई थी। समझने का प्रयास करेंगे। बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म। इसका काम सीमा सुरक्षा करना है। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भारत और चीन की सीमा की रखवाली करता है। इसको हिमवीर भी कहा जाता है। आईटीबीपी के जवानों को हिमवीर भी कहा जाता है। आईटीबीपी के नए डीजी कौन बने हैं? संजय अरोड़ा बने हैं। और एसपीजी की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी। और कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में हुई थी। और एनसीआरबी की स्थापना जो हुई थी 1986 में हुई थी। और टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना जो हुई थी 1949 में हुई थी। महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इटली के सांता मार्गेस्टा लिंगूर में आयोजित किया गया। इटली की राजधानी जो है रोम है। इसे विश्व का शाश्वत शहर कहा जाता है। इटली की राजधानी जो है रोम है। इसको विश्व का शाश्वत शहर कहा जाता है। और इटली में पो नदी बहती है। इसको इटली का गंगा कहा जाता है। और यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। यूरोप का भारत
इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चर्चा में है, कहाँ है? काबुल में। अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं। अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं और 34 प्रांत में 33 प्रांत पे तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान का कब्जा हो गया है और वहां से बहुत सारे देश के लोग विस्थापित होकर अपने देश जाना चाहते हैं। विस्थापित होकर अपने देश तथा अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं तालिबान के आतंक के कारण। और वहां पे एयरपोर्ट पे काफी भीड़ इकट्ठी थी। एयरपोर्ट पे काफी भीड़ इकट्ठी थी और उसी बीच जो होता है सीरियल ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसमें 100 से ऊपर लोग मारे जाते हैं। ये हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो काबुल में है। काबुल में अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। मिशन वात्सल की शुरुआत किस राज्य ने की है? मिशन वात्सल की शुरुआत जो है महाराष्ट्र ने की है। मिशन वात्सल होता क्या है? कोविड-19 पीड़ित पुरुषों के मर जाने के बाद उनकी विधवा लोगों के लिए संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मिशन वात्सल शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन वात्सल शुरू किया है। समझने का प्रयास करेंगे। अगर महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति अगर कोविड पॉजिटिव था, अगर उसके यहाँ कोई मर गया है, तो उनकी विधवा को देख रेख करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मिशन वात्सल शुरू किया है। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। वहां पे तुंगरेश्वर वन्य अभयारण्य है। वहां पे तुंगरेश्वर वन्य अभयारण्य है। शुभंकर बनर्जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे तबला वादक थे। उस 54 वर्ष के थे। कोरोना पॉजिटिव थे। शुभंकर बनर्जी प्रसिद्ध तबला वादक थे, 54 वर्ष के थे और वो कोरोना पॉजिटिव थे। राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर, एक कृषि मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर एक कृषि मंत्री हैं। इन्होंने शुरुआत की है। इन्होंने आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यक्रम में आईसीएआर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान की शुरुआत की है। इसके द्वारा उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ऐसे फसलों की किस्मों और बीजों को तैयार कर रहा है जो काफी उत्पादन की दृष्टि से काफी फायदेमंद होंगे। देश का अपना कॉलर आईडी ब्लॉकिंग। देश का पहला कॉलर आईडी ब्लॉकिंग एप्लीकेशन ट्रू कॉलर किस नाम से जाना जाएगा? तो अब इसको नाम जाना जाएगा भारत कॉलर के नाम से। जाना जाएगा। इस एप्लीकेशन का जो विकास है, इस एप्लीकेशन का विकास जो है आईआईएम बेंगलोर के पूर्व छात्र प्रज्वल सिन्हा और कुणाल पसरीचा ने किया है।
और इसका जो उपयोग होगा, इसका उपयोग केवल अपने देश में होगा, केवल अपने देश में होगा। इस आईडी ब्लॉकिंग एप्लीकेशन ट्रू कॉलर, इसका उपयोग केवल भारत में होगा, भारत में होगा, भारत में होगा, बाहर नहीं, भारत से बाहर नहीं, भारत से बाहर नहीं होगा, भारत से बाहर नहीं होगा। चेक इंटरनेशनल ओपन, चेक इंटरनेशनल ओपन जो है टेबल टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है, टेबल टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है, टेबल टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है। चेक इंटरनेशनल ओपन भारत किस खिलाड़ी ने जीता है? तो साथियान ज्ञान सेकान ने। टेबल टेनिस से संबंधित हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। पैरा ओलंपिक में 200 मीटर महिला व्यक्तिगत, 200 मीटर महिला व्यक्तिगत मेडले एसएम 6 के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मैरी समर्स ने। मैरी समर्स ब्रिटेन की रहने वाली हैं, ब्रिटेन की रहने वाली हैं। ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन जो है, इसका जो ब्रिटेन, इसकी स्थापना जो हुई थी 1707 में हुई थी, जिसको ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। 1707 में इसमें 4 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड और इंग्लैंड। इसमें 4 देश आते हैं, इंग्लैंड। इसमें 1707 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। इसमें 4 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड और इंग्लैंड। और लंदन, इसकी राजधानी जो है लंदन है, इसकी राजधानी जो है लंदन है। और लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। विश्व में सबसे पहले भूमिगत ट्रेन की शुरुआत यहीं से हुई थी। विश्व में सबसे पहले भूमिगत ट्रेन की शुरुआत यहीं से हुई थी। भूमिगत ट्रेन की शुरुआत 1963 में लंदन से हुई थी, लंदन से हुई थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6, मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6 यहाँ की गुप्तचर संस्था है, यहाँ की गुप्तचर संस्था है। यह राइटर्स जो है यहाँ की न्यूज एजेंसी है, 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 यहाँ की न्यूज एजेंसी है। यहाँ के प्रधानमंत्री के निवास को कहा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, यहाँ के प्रधानमंत्री के निवास को कहता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है मित्रों, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।